रोमियो 2 उसकी 24 आयत में आप स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और पढ़ेंगे घर जाके इसको। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसमें परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कारण, परमेश्वर ने यह नहीं कहा मेरे कारण या शैतान के कारण कि शैतान कर रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा की जाती है अन्य जातियों में। वचन में लिखा है, जब आप न्यायियों 6 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। और मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तक मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोग चढ़ाई करके सब कुछ खत्म कर देते थे। अब अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। 6 आयत में लिखा, मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और पहली लाइन में फिर पढ़ेंगे, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब यहां शैतान प्रबल नहीं हुआ उनके ऊपर, यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर से मुड़ गए और इजरायलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के यानी उनके दुश्मन के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसलिए नहीं कि शैतान भारी था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बेटे और बेटे, किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। तब क्या हुआ? 7 आयत में लिखा है, न्यायियों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा, जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा है, यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इजराइलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण, और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे और उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है। और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा।